दोस्तों मेटाफोर्स बिजनेस में नॉन वर्किंग इनकम को लेकर कुछ सवाल का जवाब देने जा रहा हूं आज, डाउट्स क्लियर करने जा रहा हूं आज। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे जो रेफरल लिंक है लास्ट में SSQC, इस लिंक से अब तक 530 लोग डायरेक्ट जुड़ चुके हैं। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक 530 लोग हैं और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब ये नंबर ज़्यादा ही मिलेंगे आपको। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक ही महीना में एक अच्छा एक्सपीरियंस हासिल किया मैंने नॉन वर्किंग इनकम का, स्पिल ओवर का, स्पेशली फोर्स क्लासिक मैट्रिक्स का, कि किस तरह से स्पिल ओवर मिलते हैं लोगों को। क्या सबको बराबर मिलते हैं या कुछ लोगों को ज़्यादा मिलते हैं तो क्यों ज़्यादा मिलते हैं, या कुछ लोगों को कम मिलते हैं तो क्यों कम मिलते हैं। तो सवाल कुछ इस तरह का है कि मेटाफोर्स बिजनेस में नॉन वर्किंग इनकम मिलते कैसे हैं। क्या ये नॉन वर्किंग इनकम आपके अपलाइन के न्यू रेफरल से ही आते हैं या आपसे पहले जितने भी रेफर हुआ आपके अपलाइन का उनसे भी मिलेंगे आपको। सवाल ऐसा भी होते हैं कि पिछले एक हफ्ते से एक भी स्पिल ओवर नहीं आया, या फिर $80 का मेरा जो स्लॉट है 2 स्पिल ओवर आया था, उसके बाद एक महीना हो गया एक भी आया नहीं। मेटाफोर्स में एक अच्छी नॉन वर्किंग इनकम कैसे कमाए जाएंगे, ज़्यादा स्पिल ओवर मिलने का क्या कोई तरीका है, चलिए डिटेल में जानते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले कहना चाहूँगा कि आपको अगर मेटाफोर्स के हर एक अपडेट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे हर एक अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। व्हाट्सअप अभी सेफ नहीं रहा, हमारे व्हाट्सअप में बुरे लोगों का नज़र पड़ गया है। सही अपडेट्स देने की वजह से कुछ लोग खफा है हमसे, झूठ मूठ का बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, व्हाट्सअप पे अटैक कर रहा है रिपोर्ट करके। तो सबसे पहला सवाल यह है कि ये नॉन वर्किंग इनकम मिलते कैसे हैं। यह मेटाफोर्स बिजनेस में आपके अपलाइन से जो स्पिल ओवर मिलते हैं उससे मिलने वाले इनकम को नॉन वर्किंग इनकम कहा जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये मेटाफोर्स बिजनेस में स्पिल ओवर आपको तभी मिलेंगे जब आप एक सही अपलाइन के साथ ज्वाइन होंगे, जो कि एक्टिव हो, जो कि फुल टाइम काम करते हो, जिनके डायरेक्ट रेफरल ज़्यादा हो, जिनके रेफरल से रोज लोग ज्वाइन करते आए हैं, उनके ही साथ आपको ज़्यादा स्पिल ओवर मिलेंगे, ज़्यादा नॉन वर्किंग इनकम मिलेंगे, क्योंकि मेटाफोर्स का मैट्रिक्स का यही मैकेनिज्म है। तो कितने लेवल पे स्पिल ओवर इनकम ज़्यादा मिलते हैं आपको, यहाँ तो मैं यही कहूँगा कि आप जितना ज़्यादा लेवल बाय करेंगे उतना ज़्यादा इनकम मिलेंगे आपको। जैसे कि आपने 7 लेवल बाय किया, 7 में से 5 आपको S6 का लेवल मिलेंगे जहां पर आपको स्पिल ओवर मिलेंगे। आपके हर एक स्लॉट का अलग अलग प्लेसमेंट होगा आपके अपलाइन के मैट्रिक्स में, जिसके लिए आपको अलग अलग लेवल में अलग अलग टाइम पे स्पिल ओवर मिलते रहेंगे। जैसे कि आपको पहले 2 दिन में ही लेवल 1 में 1-2 स्पिल ओवर मिल गया, और फिर हफ्ते में लेवल 2 में भी 1-2 स्पिल ओवर मिल गया, 10-15 दिन में लेवल 4 और 5 में भी स्पिल ओवर आ गया, और फिर महीना भर में फिर से लेवल 1 और लेवल 2 में स्पिल ओवर आ गया, और फिर स्पिल ओवर आपको 7 लेवल में भी मिल गया। आपने ज़्यादा स्लॉट बाय किया, इसीलिए किसी ना किसी स्लॉट में मिल रहा है। यही अगर आप 2 स्लॉट बाय करते तो शुरुआत में 1-2 दिन में आपको 1-2 स्पिल ओवर मिल गया, उसके बाद महीना बाद फिर से मिला है। यानी कि ज़्यादा लेवल ज़्यादा स्पिल ओवर, डिपेंड करेंगे आप कैसे अपलाइन के साथ जुड़े हो। अब बात करते हैं कि क्या ये नॉन वर्किंग इनकम आपके अपलाइन के न्यू रेफरल से ही आएंगे जो कि आपके बाद रेफर हो रहा है, या आपसे पहले जितने भी लोग आपके अपलाइन के साथ जुड़े हैं उनसे भी मिलने का चांस है। यहाँ फोर्स क्लासिक में आपको आपके अपलाइन के न्यू रेफरल से भी स्पिल ओवर मिलेंगे, और फिर आपसे पहले जितने भी लोग जुड़े हैं अपलाइन के साथ उनसे भी मिलने का चांस है। कैसे, चलिए बताते हैं। आपके बाद जुड़े नए लोगों से कैसे मिलते हैं, आपको पता है कि आपके अपलाइन के डाउन में आपका प्लेसमेंट हुआ, अपलाइन एक्टिव है, लोग उनके साथ जुड़ते गए हैं, आपको आपके डाउन में प्लेसमेंट होते आए हैं, कुछ स्पिल ओवर आपको मिलते आए हैं, कुछ इनकम आपको मिलते आए हैं। और फिर पुरानी लोग जो कि आपसे पहले जुड़े आए हैं आपके अपलाइन के साथ, जैसे कि हर एक लेवल पे साइकिल कंप्लीट होने पर नए लेवल पे अपलाइन के साथ अपलाइन के डाउन में फिर से प्लेसमेंट होते हैं। यहीं पे अगर पार्टिकुलर किसी भी स्लॉट में अपलाइन के डाउन में ऑलरेडी आपका प्लेसमेंट है, अगर आपके डाउन में खाली है प्लेसमेंट, तो किसी भी पुरानी व्यक्ति का रीसाइकिल होकर आपके डाउन में प्लेसमेंट होने का चांस है। यानी कि रीसाइकिल में भी स्पिल ओवर मिलते हैं। यहाँ पर भी एक्टिव अपलाइन का ही रोल है। जिनके ज़्यादा डायरेक्ट होते हैं, जाहिर सी बात है उनके ही रिसाइकिल बार बार होते हैं, वर्किंग लोग उनके ही साथ ज़्यादा होते हैं, उनका भी साइकिल कंप्लीट होते रहते हैं, बार बार अपलाइन के डाउन में प्लेसमेंट होते रहते हैं, तो रिसाइकिल ज़्यादा होने पर भी स्पिल ओवर ज़्यादा मिलते हैं। तो ये जान लीजिए कि जिन अपलाइन के ज़्यादा वर्किंग लोग होते हैं उनके लेवल्स रिसाइकिल ज़्यादा होगा, उनसे स्पिल ओवर भी ज़्यादा मिलेंगे। यानी कि आपसे पहले जितने भी लोग आपके अपलाइन के साथ जुड़े हैं उनसे भी फ़ायदा मिलने वाले हैं आपका।
तो यहाँ ज़्यादा से ही ज़्यादा मिलेंगे, चाहे आपका हो या आपके अपलाइन का हो। लाइफ में पहली बार ऐसा प्लान मिले हैं जहाँ पे अपलाइन के लिए डाउनलाइन इतना दुआ करते हैं, क्योंकि उनसे जो मिलते रहते हैं। अब सवाल यह भी है कि हफ्ता हो गया है, 15 दिन हो गया है, स्पिल ओवर नहीं आ रहा है, क्यों? उससे पहले तो आए थे। मेरे ज्वाइनिंग के बाद अपलाइन का और 100 डायरेक्ट लग चुके हैं, सिर्फ 2 स्पिल ओवर ही मिला है। या फिर मेरे $80 का या $320 का या किसी और स्लॉट में शुरुआती 2 दिन में ही स्पिल ओवर आया था, उसके बाद 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, एक भी स्पिल ओवर नहीं आ रहा है। दोस्तों, ये जेन्युइन बातें हैं। 100 लोगों में से 5-6 लोगों के साथ ऐसा हो ही रहा है। सबसे पहले आपको समझना है कि ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। यहाँ पर मैट्रिक्स में प्लेसमेंट में किसी का कंट्रोल नहीं है, ना हमारा कंट्रोल है ना आपका है। मैट्रिक्स के हर एक साइकिल पे जहां पर भी खाली रहेगा उसी जगह पे सिस्टम द्वारा प्लेसमेंट होते हैं। अगर आपके अपलाइन के किसी भी साइकिल में 6 गोला खाली है तो आपका प्लेसमेंट फर्स्ट पोजीशन में ही होगा, पहला गोले में ही होगा। आप या अपलाइन चाहे तो भी किसी और पोजीशन में नहीं डाल सकते। लेफ्ट साइड से जो भी पहला पोजीशन, पहला गोला खाली रहेंगे वहीं पे प्लेसमेंट होते हैं। ये प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देने जा रहा हूं कि 15 दिन पहले मेरे $80 का या $320 का या किसी भी एक स्लॉट में 2 स्पिल ओवर आया था मेरे ए और बी पोजीशन में। उसके बाद एक भी स्पिल ओवर नहीं आया। नीचे चारों गोला खाली है, इनकम नहीं आ रहा है। जहां अपलाइन के तो डायरेक्ट आईडीज लग ही रहा है। इन 15 दिन में अपलाइन के कम से कम 100 आईडीज लग चुके हैं। उनके पुराने लोग भी काम कर रहा है, उनके साइकिल कंप्लीट हो रहा है, बार बार कंप्लीट हो रहा है। तो प्रॉब्लम कहां पर है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम अपलाइन में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है और आपके डाउन में ये जो 2 गोला फुलफिल हुआ है इन 2 व्यक्ति में, क्योंकि आप लोगों ने मैट्रिक्स को अच्छी तरह से समझा नहीं। जिसने समझा उनको स्पिल ओवर मिल रहा है, उनका साइकिल भी कंप्लीट हो रहा है, इनकम भी मिल रहा है, उनका कोई सवाल नहीं है। तो चलिए समझ लीजिए कि किस तरह से किसी भी स्लॉट में लोग फंस जाते हैं और उससे निकालने का उपाय क्या है। जैसे कि किसी भी एक स्लॉट पे आपका प्लेसमेंट आपके अपलाइन के ए पोजीशन में हुआ और फिर अपलाइन ने एक और रेफर किया, बी में प्लेसमेंट हुआ है, से आपने काम शुरू नहीं किया, नॉन वर्किंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बी ने काम शुरू कर दिया, बी ने 1 रेफर कर दिया, उसके बाद अपलाइन द्वारा और 3 रेफर हो जाते हैं, जिससे 2 स्पिल ओवर आपको मिलते हैं और बी को 1 स्पिल ओवर मिलते हैं। अपलाइन का साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं, अपलाइन का साइकिल फिर से खाली हो जाते हैं। ए और बी का अलग अलग साइकिल हो जाते हैं। ए के नीचे 2 व्यक्ति हैं, ए और ये 2 व्यक्ति तीनों नॉन वर्किंग के इंतजार में हैं, स्पिल ओवर के इंतजार में हैं। ए के नीचे जो 2 व्यक्ति हैं उनको स्पिल ओवर कहाँ से मिलेंगे? जब ए काम करेंगे तभी मिलेंगे, और नहीं तो ये 2 व्यक्ति अगर काम करेंगे तो बिना काम के ही ए का साइकिल कंप्लीट होगा। जबकि ये तीनों व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो इस साइकिल कंप्लीट होने में अपलाइन का रोल नहीं है। अपलाइन जिनके रेफरल से ये तीनों व्यक्ति आए थे उनको स्पिल ओवर अपलाइन से अब नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि इनका साइकिल अलग हो चुके हैं। अब ए को अगर फिर से स्पिल ओवर चाहिए तो ए का ये साइकिल कंप्लीट करना होगा, फिर से रीसाइकिल होकर अपलाइन के साइकिल में प्लेसमेंट लेना होगा और तभी फिर से बेनिफिट ले सकेंगे। अपलाइन तो अपना काम कर ही रहा है, डायरेक्ट जॉइनिंग तो लगा ही रहे हैं, और दूसरी तरफ बी खुद वर्किंग में है, उनको सिर्फ 1 ही स्पिल ओवर मिला था। काम करके 2-3 दिन में ही अपना साइकिल कंप्लीट करके फिर से अपलाइन के डाउन में प्लेसमेंट ले लिया। 1-2 स्पिल ओवर और फिर मिला, उसके बाद खुद के काम से और डाउनलाइन के काम से फिर से साइकिल कंप्लीट किया, फिर से अपलाइन के नीचे प्लेसमेंट लिया, फिर से स्पिल ओवर मिला उनको। तो आप देख सकते हैं कि 15 दिन में बी ने 3-4 बार साइकिल कंप्लीट किया, 3-4 बार स्पिल ओवर मिला उनको, और एक तरफ ए और उनके साथ ये 2 व्यक्ति 15 दिन से खाली पड़ा है। इस सिचुएशन में ए के नीचे जो 2 व्यक्ति है उन दोनों का स्लॉट ओपन करके देखेंगे, इन 15 दिन से 6 के 6 गोला खाली है। इनको क्या लग रहा होगा? अपलाइन तो डायरेक्ट आईडीज लगा ही रहे हैं, स्पिल ओवर क्यों नहीं आ रहा है? प्रॉब्लम कहां पर है? तो दोस्तों ये थे एक्चुअल मैकेनिज्म, इसीलिए लोग मैक्सिमम स्लॉट्स बाय करते हैं। किसी एक स्लॉट में अगर फंसा भी हुआ है तो दूसरे स्लॉट से निकाल जाते हैं, किसी ना किसी स्लॉट में मिलते रहते हैं। तो इस सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करने का टिप्स सीखिए। तो ऐसे ही ढेर सारे टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। मेटाफोर्स के हर एक अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।